हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सिंघल और आप आरकेएस लाइव ऐप देख रहे हैं। आज एमपीओबी की रिपोर्ट आई है, उसमें जो एक्सपेक्टेड था कि मलेशिया का जो जून एंड का जो पाम तेल का स्टॉक है वो 20 लाख टन से कम रहना चाहिए, लेकिन स्टॉक थोड़ा ऊपर आया है। तो ऐसे में जो रिपोर्ट आई है वो उसका रिएक्शन लगभग मिक्स रहा। यही रेंज केएलसी में देखी गई है। केएलसी में भी एक सीमित अपना अपसाइड डाउनसाइड चलती रही है। तो केएलसी अभी 4100 के लेवल से थोड़ा सा ऊपर है। तो उसमें जो फंड्स वाले हैं वे कुछ पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं, और जो यूजर कंट्रीज हैं वहाँ पे पाम तेल के स्टॉक कम है, तो जहाँ पे केएलसी कुछ घटती है तो वहाँ पे एक बाइंग आ जाती है। तो ऐसे में जो एक लेवल केएलसी का चल रहा है फिलहाल एक रेंज बाउंड बनता है। बहुत ज़्यादा पाम में अभी तेजी मंदी नहीं है, लेकिन एक मलेशिया इंडोनेशिया से एक्सपोर्ट्स की टोन जो है एक रीजनेबल ठीक रहनी चाहिए कमिंग डेज में। अभी मलेशिया से जो 10 जुलाई तक के जो एक्सपोर्ट्स हुए हैं पाम तेल के, वो करीब 5-10% ज़्यादा हैं पिछले पिछले महीने से। वहीं अपना इंडोनेशिया में भी जो जून का जो एक्सपोर्ट एस्टिमेट आया है पाम तेल का, वो मई से करीब 20% ज़्यादा रहना चाहिए, और करीब 22 लाख टन का जून में इंडोनेशिया से पाम तेल का एक्सपोर्ट हो सकता है। सोयाबीन की बात करें तो अमेरिका में यूएसडी की रिपोर्ट कल रात को आएगी। तो ऐसे में अभी वेदर जो है अमेरिका का अच्छा है, क्रॉप रेटिंग भी अच्छी बनी हुई है। तो ऐसे में जो यूएसडी की कल की रिपोर्ट है उसमें वो हो सकता है अमेरिका की जो क्रॉप है वो पिछले एस्टीमेट से थोड़ी बढ़ाकर दिखाएं। तो बड़ी कोई उठापटक यूएसडी की रिपोर्ट में नहीं होनी चाहिए। सोया तेल में ये बात जरूर है कि सोया तेल एक तरफ तो बायोडीजल की पॉलिसी की वेट कर रहा है, जो जिस पे अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगले महीनों में बायोडीजल का जो लोकल कंजम्पशन है, ब्लेंडिंग है, वो सब अमेरिका में बढ़ेगी। तो ऐसे में जो अमेरिका के पास जो एक्सपोर्ट सरप्लस रहेगा सोयाबीन का, वो भी थोड़ा घटेगा ही घटेगा, क्योंकि क्रशिंग जो है वो बायोडीजल के लिए, सोया तेल के लिए होगी। तो इस वजह से सोया ऑयल जो है वो भी मूवमेंट फिलहाल एक स्टेबल बना हुआ है। अर्जेंटीना के पास जो है माल अभी है सोयाबीन, अभी हार्वेस्टिंग खत्म हो चुकी है। तो ऐसे में अगर शिकागो में उठापटक होती है तो अर्जेंटीना अपने बेसिस रेगुलरली एडजस्ट करता जा रहा है। तो इंडियन मार्केट्स में सोया ऑयल में जो डिमांड है वो पाम से थोड़ी बेटर है। हालांकि इस समय सभी तेलों में डिमांड बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक रेडी रेडी के हिसाब से है डिमांड है वो चल रही है। मस्टर्ड ऑयल भी लगातार बढ़ रहा है, तो मस्टर्ड में भी अभी टोन मंदे की नहीं है। लोगों को एक 150 रुपए के जो लेवल से ट्रेड जो है वो कंफर्टेबल हो गया है, कंज्यूमर भी कंफर्टेबल है। तो ऐसे में सरसों तेल में कोई बड़ा मंदा है वो वाली जगह अभी नहीं है, मंडियों में माल कम आ रहा है। नाफेड की जो सेल है वो अभी सरसों की कम है। जब तक सेल नहीं बढ़ती नाफेड की, तब तक जो मंडियों में जो सरसों है उसकी सप्लाई अभी स्लो ही रहेगी। तो ऐसे में जो बाजार आपका घटने का दबाव बढ़ना चाहिए वो अभी फिलहाल नहीं है। और लोकल में अभी सप्लाई हमारे इम्पोर्टेड ऑयल्स की जो है वो सिर्फ वही है। लोकल तेलों की सप्लाई अभी कम रहेगी, चाहे वो कॉटन हो चावल हो। सोयाबीन में इंडियन मार्केट्स में बहुत अच्छा बुलिश सिनेरियो नहीं बनता, बाजार की टोन दबाव की है। खल में डीओसी में डिमांड स्लो है, तो ऐसे में सिर्फ तेल में ही डिमांड है, तो प्लांट जो है वो तेल के लिए ही चल रहे हैं। और अब हम रशिया की और यूक्रेन की बात करें तो वहाँ पर जो क्रॉप सिनेरियो है सनफ्लावर का, वो पिछले साल से बेहतर बताया जा रहा है। हालांकि वेदर का कुछ इशू जरूर है, लेकिन वेस्पर टूल की जो भी एक रिपोर्ट आई है उसमें उसने रशिया में क्रॉप इस साल करीब 20 लाख टन और यूक्रेन में भी करीब 15 लाख टन ज़्यादा मानी है। तो अगर क्रॉप सिनेरियोज हमारे ज़्यादा रहते हैं तो ऐसे में किसानों पर एक सेलिंग का प्रेशर रहेगा। और अब 2 महीने में 2 महीनों में नया माल आना चालू हो जाएगा, तो किसानों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है। और प्लांट वाले जो हैं उनमें अभी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है। तो ऐसे में जो सनफ्लावर तेल है उसमें हम कोई फिलहाल बड़ी उठापटक नहीं देखते हैं। और इंडियन इंडियन मार्केट्स में जो अभी मानसून है वो एक रीजनेबल सही चल रहा है। सौराष्ट्र में अभी जो बरसातें हुई हैं वो काफ़ी अच्छी हुई हैं, उससे जो सोया कॉटन और ग्राउंडनट की जो क्रॉप है उनको भी अच्छा एक फ़ायदा मिला है।
तो ऐसे में अभी कोई गुजरात में, सौराष्ट्र में कोई बड़ा कोई क्रॉप कंसर्न नहीं है ज़्यादा बरसातों के बाद भी। तो बाकी हम जो है कल की जो रिपोर्ट आएगी यूएसडी की, उससे आगे के कुछ सेंटिमेंट्स आने चाहिए। बाकी आप जो ट्रेडिंग है वो नॉर्मली ऑन एन एवरेज 15-20 दिन के हिसाब से ही सभी तेलों में चल रही है। और डिमांड का जो पॉसिबिलिटी है वो त्योहारों की, वो पॉसिबिलिटी थोड़े दिनों में कुछ है कि डिमांड खुले, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा डाउनसाइड रिस्क एट दिस लेवल हम नहीं देख रहे हैं। तो आप अपने सजेशंस हमें आप भेजते रहें और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आरकेएस लाइव आप देखते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।